वेस्टइंडीज़ ने 34 साल बाद पाकिस्तान को वनडे सीरीज़ हरा दी। पाकिस्तान को तीसरे वनडे में 202 रन से इबरतनाक शिकस्त। 295 रन के ताक़ुब में पाकिस्तानी बैटिंग लाइन का मुकम्मल फ्लॉप शो। पूरी टीम 30वें ओवर में सिर्फ 92 रन पर ढेर हो गई। 5 बैटर्स खाता खोले बगैर ही चलते बने। 8 खिलाड़ी डबल फिगर में दाखिल ना हो सके। कप्तान मोहम्मद रिजवान, साइम अयूब, अब्दुल्ला शफीक, हसन अली और इब्रार अहमद सिफर पर आउट हुए। जेरन सेल्स की शानदार बॉलिंग सिर्फ 18 रन के एवज 6 विकेटें ले उड़े। कप्तान शाय होप 120 रन की नाकाबिल शिकस्त इनिंग्स खेलकर मैन ऑफ द मैच करार पाए। जेरन सेल्स ने सीरीज के बेहतरीन खिलाड़ी का अवार्ड अपने नाम किया। कौमी टीम के कप्तान मोहम्मद रिजवान कहते हैं इब्तदाई विकेटें जल्द गिरने की वजह से मैच हारे। 40 ओवर्स तक मैच हमारे हाथ में था। बैटर्स को जेरन सेल्स को खेलने में मुश्किल हुई। आखिरी 10 ओवर्स में वेस्टइंडीज ने अच्छी बैटिंग की। शाय होप ने शानदार बल्लेबाजी की। दुश्मन पानी बंद करने की धमकी देता है। भारत पाकिस्तान के हिस्से के पानी की एक बूंद भी नहीं छीन सकता। अगर दोबारा ऐसी हरकत की तो सबक सिखाएंगे कि कानों को हाथ लगाओगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मोदी सरकार को एक बार फिर सख्त पैगाम। नौजवानों के आलमी दिन की तकरीब से खिताब में कहा, मुसल्लह पाश ने दुश्मन को वो कारी ज़रब लगाई कि उम्र भर याद रखेगा। हिंदुस्तान का अस्करी गुरूर 10 मई को गरक हो गया था। 6 और 10 मई के बाद एक नया पाकिस्तान वजूद में आ चुका। बहादुर फ़ज़ाइया ने भारत के 6 जहाज़ गिराए, जिनमें 4 राफेल शामिल थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का 1 लाख होनहार तलबा को लैपटॉप देने का ऐलान। पाकिस्तान और अमरीका के इस्लामाबाद में इंसदाद दहशतगर्दी डायलॉग। दहशतगर्दी के खात्मे के आज़म का इरादा। नासूर से निपटने के लिए मौसर हिकमत अमली वज़ा करने की अहमियत पर जोर। फरीकैन ने BLA, ISIS खुरासान और TTP पाकिस्तान जैसी कलदम तंजीमों से निपटने की अहमियत को उजागर किया। पाक अमरीका इंसदाद दहशतगर्दी डायलॉग का मुश्तरका एलामिया जारी। सिक्योरिटी चैलेंजेस से निपटने के लिए मौसर इदारा जाती फ्रेमवर्क की तश्कील, सलाहियतों में इजाफे पर इत्तफाक। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक मेहमान वफ्द ने दहशतगर्द तंजीमों के खिलाफ पाकिस्तान की कामयाबियों को सराहा। पाकिस्तानी शहरियों और सिक्योरिटी एहलकारों की शहादत पर इजहार ताज़ियत। जाफर एक्सप्रेस खुजदार में स्कूल बस पर जालमाना हमले पर अफसोस का इजहार। पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान दहशतगर्दी से मुतल्लिक मुज़ाकरात हो रहे हैं। दहशतगर्द खतरात का मुकाबला करने के लिए ताउन बढ़ाने पर बात की। खत्ते और दुनिया के लिए अच्छी खबर है कि दोनों ममालिक के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। अमरीकी महकमा खारजा की तर्जुमान टैमी ब्रूस की मीडिया से ब्रीफिंग कहती हैं, पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंगबंदी में अमरीका ने किरदार अदा किया। पाक भारत तनाज़ा किसी इंतहाई खौफनाक सूरत हाल में बदल सकता था। वज़ीर खारजा और नायब सदर ने बिगड़ते मामलात को संभाला। आला अमरीकी की क़यादत ने मुमकिन तबाही रोकने में किरदार अदा किया। सदर ट्रंप पूरी दुनिया में तनाज़ात का खात्मा और अमन चाहते हैं। गजा जंगबंदी के लिए कोशिश कर रहे हैं। रूसी सदर से मुलाकात होगी। आर्मेनिया और अज़रबैजान में भी सदर ट्रंप ने मुआहदा करवाया है। भारत ने अमेरिका के साथ मुज़ाकरात में हठधर्मी का मुजाहरा किया। अमेरिकी वज़ीर ख़ज़ाना स्कॉट बेसेंट का गैर मुल्की मीडिया को इंटरव्यू। कहा, भारत मुज़ाकरात में हठधर्मी कर रहा है। उम्मीद है ट्रंप इंतजामिया तजारती मुज़ाकरात अक्टूबर के आखिर तक मुकम्मल करेगी। आज भारत पर मजीद 25% टैरिफ आयद किया गया, जिसके बाद मजमूई अमरीकी टैरिफ 50% हो गया है। 2 से 3 माह में चीनी हुकाम से मुलाकात करेंगे। मौशी ताल्लुकात के मुस्तकबिल पर बात होगी। कई ममालिक के साथ तजारती मुआहदे मुकम्मल होना बाकी। मेरा ख्याल है तमाम ममालिक के साथ काफ़ी शराइत पर मुत्तफिक हो जाएंगे। बिलावल भुट्टो ने वफाकी हुकूमत से फौरी तौर पर नया NFC अवार्ड जारी करने का मुतालबा कर दिया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने कहा, वफाकी हुकूमत अपनी नाकामियों का बोझ सूबों पर ना डाले। FBI आर्किटेक्ट से अहदाफ हासिल करने में नाकामी में सूबों का कोई कसूर नहीं है। ये वफाकी हुकूमत और FDR को चलाने वालों की नाकामी है। 27वीं तरमीम की सारी बातें हवाई हैं। हुकूमत की जानिब से अब तक इनसे 27वीं तरमीम के लिए रब्ता नहीं किया गया। 26वीं तरमीम एक तारीखी कामयाबी है। अगर एक जमात को 26वीं तरमीम पर एतराज़ है तो उसकी वजह उनकी अपनी मुश्किलात हैं। आर्टिकल 63(1)H के तहत ट्रायल कोर्ट के फैसले पर नाअहली नहीं हो सकती।
नाअहली हतमी फैसले के बाद ही हो सकती है। फैसला अभी हुआ नहीं और नाअहली हो गई। इलेक्शन कमीशन आजाद नहीं जानिबदार है। सेनेटर अली जफर का सेनेट के इजलास में सवाल। आजम नसीर तारड़ ने जवाब दिया कि मामला अदालत और सजा पाने वालों के माबैन है। कानूनी रास्ता यह है कि इनको सरेंडर करना होगा। मिल बैठकर बात करने का मशवरा भी दिया। इरफान सिद्दीकी बोले, पीटीआई दौर में कोई ऐसा रहनुमा नहीं था जो जेल गया ना हो। शहरी रहमान ने कहा कि हर बात में अपना कैदी सामने ले आते हैं, इनको कैसे कौमी धारे में लेकर आया जाए। कौमी असम्बली में शेख वकास अकरम को डी सीट करने पर वोटिंग आज। मुसलसल 40 दिन गैर हाजिरी पर नशिस्त खाली करार देने की तहरीक पेश होगी। हुकूमती रुकन नौशीन इफ्तिखार तहरीक पेश करेंगी। स्पीकर तहरीक ऐवान में मंजूरी के लिए पेश करेंगे। मंजूरी की सूरत में डी सीट करके नशिस्त खाली करार दी जाएगी। स्पीकर मामला इलेक्शन कमीशन को भिजवाएंगे। इलेक्शन कमीशन से बाकायदा नोटिफिकेशन जारी होगा। आइन के आर्टिकल 64 के तहत मुसलसल 40 दिन गैर हाजिर रहने पर किसी रुकन को डी सीट किया जा सकता है। शेख वकास अकरम बगैर छुट्टी 40 दिन से ज़ायद अरसे से गैर हाजिर हैं। मगरबी हवाएं मुल्क पर असरअंदाज। कल से मुल्क भर में बारिशों के नए स्पेल की पेशगोई। 18 से 21 अगस्त तक मुल्क भर में मूसलाधार बारिशें होंगी। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित में बारिशों की पेशगोई। पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग और नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आने का खदशा। भारत की जानिब से 1-2 रोज़ में पानी छोड़े जाने का खतरा भी बरकरार। दरियाए चनाब से गुजरात में दरियाई कटाव। हेडमराला, खानकी, कादराबाद पर ऊंचे दर्जे के सैलाब की वार्निंग जारी। दरियाओं के पार्ट में मौजूद मकीनों को महफूज मकामात पर मुंतकिल होने की हिदायत कर दी गई। गिलगित में दरियाए हुंजा फिर बिफर गया। गुलमत और गोचाल में सैलाबी रेलों ने तबाही मचा दी। वाटर चैनल्स पर काम करने वाले 50 मजदूर बाल बाल बच गए। रेलों से वाटर चैनल्स, फसलों और मकानात को नुकसान पहुंचा। तोदे गिरने से शाहराह रेशम ब्लॉक, सैकड़ों मुसाफिर फंस गए। शशपेर ग्लेशियर से पानी का खराज और ज़मीन कटाव जारी। शाहराह कराकरम मुकम्मल तौर पर बंद। पाक चीन तिजारत और मकामी ट्रांसपोर्ट मुअत्तल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से चेयरमैन NDMA की मुलाकात। बारिशों और सैलाब की सूरत हाल पर ब्रीफिंग। गिलगित बल्तिस्तान में पेश की इत्तला निज़ाम को मुकम्मल फाल बनाने से मुतालिक बातचीत। जश्न आज़ादी और मार्के हक की मुनासबत से सिंध में खुसूसी ट्रेन का इफ्तिताह। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील मेमन ने ट्रेन का इफ्तिताह किया। ट्रेन की कराची से 0 पॉइंट थरपारकर तक चलेगी। आज कराची से निकलेगी, कल शाम वापसी होगी। कराची, हैदराबाद, मीरपुर खास और उमरकोट से होती हुई 0 पॉइंट थरपारकर पहुंचेगी। शर्जील मेमन का कहना है, हमारी अपाज ने मार्के हक में भारत को धूल चटाई। भारत इब्तदा की शिकस्त के सदमे से आज तक नहीं निकल सका। पूरी कौम अपनी मुसल्लह अपाज के शाना बशाना खड़ी रही। इख्तलाफात ख़त्म करके हमें एक कौम बनकर चैलेंज का सामना करना चाहिए। कराची में मुख्तलिफ ट्रैफिक हादसात में बच्चे समेत 2 अफराद जाम बहक। कुरंगी नदी के करीब ट्रॉलर की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार जाम बहक। मुतवफ़्फ़ी की शनाख्त 22 साला सुहेल के नाम से हुई। सुरजानी में मोटरसाइकिल की टक्कर से 5 साला बच्चा जान से क्या शनाख्त मोइज के नाम से हुई।